Okay guys, now we will be solving the last question of this section, question number 67. 67 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 67 में लिखा हुआ है MV हिंडशिप एट ड्राफ्ट ऑफ फॉरवर्ड 7.66 आफ्ट ड्राफ्ट 7.8 to 7.82 दोनों को ऐड किया, डिवाइड बाय 2 किया, मीन आया, ट्रिम निकाला 0.16 बाय टर्न आया. क्या कह रहा है? लोड्स 220 टन इन नंबर 2 ट्विन डेक एंड कंज्यूम्स 30 टन ऑफ फ्रेश वाटर फ्रॉम ट्विन डेक ड्रिंकिंग वाटर टैंक पोर्ट. कैलकुलेट द फाइनल ड्राफ्ट्स फॉरवर्ड एंड आफ्ट. तो इसमें अब आपको क्या करना है? वही हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट निकालिए. मीन ड्राफ्ट को लेके घुसिए आप हाइड्रोस्टैटिक टेबल्स में. 7.74 है, इसको इंटरपोलेट करेंगे. पेज नंबर 7 या 8 ऑफ ट्रिम और स्टेबिलिटी बुकलेट में घुसिए. 7.6 के बदले में जो LCF लिखा है वो लिखिए, 7.8 के बदले में जो लिखा है वो लिखिए, इंटरपोलेट कीजिए. नीचे आने वक्त घट रहा है तो 70.979 माइनस करेंगे, 0.199 इंटू करेंगे 0.14 और 0.2 को. फिर क्या करेंगे? कैलकुलेटर में डालिए, सॉल्व कीजिए. सॉल्व आया, LCF हो गया. LCF हम लोगों को मिल गया. अब आफ्ट करेक्शन निकालेंगे. आफ्ट करेक्शन कैसे निकलता है? फॉर्मूला है ट्रिम इंटू LCF डिवाइडेड बाय LBP, लेंथ बिटवीन परपेंडिकुलर, और ये है लॉन्गिट्यूडनल सेंटर ऑफ फ्लोटेशन. क्या करेंगे? कैलकुलेटर में डालेंगे, आंसर आ जाएगा आफ्ट करेक्शन का. इसको क्या करेंगे? माइनस करेंगे. माइनस क्यों करेंगे? क्योंकि ट्रिम बाय टर्न है. यही अगर ट्रिम बाय फॉरवर्ड होता तो प्लस करते. तो 7.82 आफ्ट ड्राफ्ट में से करेक्शन को माइनस किया. 7 ये यहाँ पे मीटर में होगा दोस्तों, मीटर में आ गया. अब क्या करेंगे? हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट जो हम लोगों को आ गया है इसकी मदद से डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, LCB निकालेंगे. तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा? वही हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट को इंटरपोलेट करेंगे. 7.6 और 7.8 के पेज नंबर 7 या 8 पे आप लोग जाइएगा. डिस्प्लेसमेंट इन दोनों के जो रिस्पेक्टिव में रहेगा वो लिखिएगा. इन दोनों का जो डिफरेंस है ये रहेगा, इन दोनों का जो डिफरेंस है ये रहेगा. LCB का डिफरेंस जो होगा यहाँ रहेगा. डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा? 15693 में ऐड करेंगे, नीचे जाने वक्त बढ़ रहा है. 468 इंटू 0.141 डिवाइड बाई 0.141 यहाँ 0.2 यहाँ से. ये हम लोगों को आ गया डिस्प्लेसमेंट. अब ये जो डिस्प्लेसमेंट आ गया तो अब हम लोगों को इस वाले क्वेश्चन में भी ध्यान से देखिए, इनिशियल LCG नहीं दिया है. इनिशियल LCG नहीं दिया है, निकालना पड़ेगा. डिस्प्लेसमेंट आ चुका है मेरे पास, LCB निकाल लूँगा मैं. LCB इस जगह से मैंने LCB भी निकाल ली. MCTC भी चाहिए होगा, MCTC भी 2.8 का डिफरेंस MCTC निकाल लिया. मेरे पास LCB आ गया, डिस्प्लेसमेंट आ गया, MCTC आ गया, ट्रिम मेरे पास है ही. तो अब ओरिजिनल LCG निकाल लूँगा. ओरिजिनल LCG सारी वैल्यूज़ कैसे कि आप समझ रहे होंगे. ये यहाँ पे मैंने LCB को भी इंटरपोलेट किया इस वैल्यू के लिए, MCTC को भी इंटरपोलेट किया सेम इस वैल्यू के लिए. इंटरपोलेशन आप लोगों को सिखाई हुई है. नीचे जाने वक्त बढ़ रहा है प्लस, नीचे जाने वक्त घट रहा है माइनस. ये डिफरेंस को मल्टीप्लाई किया इससे, इसके और इसके डिवीज़न से, तो मेरे पास आ गया क्या? मेरे पास LCB आ गया, LCB आ गया, MCTC आ गया, MCTC आ गया. डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे मैंने निकाल लिया. ट्रिम मेरे पास ऊपर दिया हुआ है. कैलकुलेटर में डालिए. 0.16 का ट्रिम था, LCB ये ओरिजिनल LCG पता नहीं, 100 फार्मूला में होता है. MCTC निकाला हुआ है, डिस्प्लेसमेंट निकाला हुआ है. कैलकुलेटर में लगा के सॉल्व कीजिए. ओरिजिनल LCG आ गया 72.469 मीटर. ओरिजिनल LCG निकलने के बाद अब हम लोग अपना काम करेंगे. वेट कितना था इनिशियल? 16,022.94. LCG ओरिजिनल कितना आया? ये आया, ये यहाँ पे डाल दिया. तो लॉन्गिट्यूडनल मोमेंट कितना आया? इसको इससे मल्टीप्लाई करके लॉन्गिट्यूडनल मोमेंट निकाला. 220 टन एडिशन हुआ है. कहाँ पे हुआ है? 220 टन नंबर 2 ट्विन डेक. नंबर 2 ट्विन डेक का LCG कैसे मिलेगा? नंबर 2 ट्विन डेक का LCG इस लाइन में आप लोग ध्यान से देखिए, मिल गया. मिलने के बाद इंटू किया, लॉन्गिट्यूडनल मोमेंट मिला. माइनस 30 टन हुआ है. ये 30 टन माइनस कहाँ से हुआ है? फ्रेश वाटर फ्रॉम TD ड्रिंकिंग वाटर. TD ड्रिंकिंग वाटर कहाँ है? TD ड्रिंकिंग वाटर कोल्ड चेम्बर. टोटल इन होल्ड्स, टोटल इन ट्विन डेक, स्पेशल लॉट कार्गो, टोटल ग्रैंड टोटल. ये टैंक है ना, ड्रिंकिंग वाटर. अच्छा, तो टैंक्स में हो गए. तो टैंक से ड्रिंकिंग वाटर का डीजल ऑयल्स हैं. ये ड्रिंकिंग वाटर का टैंक बॉइल्ड, ये रहा, ये आपको यहाँ पे दिखेगा, ट्विन ड्रिंकिंग वाटर टैंक. ये इसके पोर्ट में, इसके पोर्ट से लिया है. अब क्योंकि इसके पोर्ट से लिया है तो क्या करना है? कुछ नहीं करना है.
इसके पोर्ट से यहाँ पे आपको सारी डिटेल मिल जाएंगी, वर्टिकली कितना ऊपर है, लॉन्गिट्यूडनल कितना है, एलसीजी कितना है, वो मैंने यहाँ पे लिख लिया, इनटू किया, ये सबको ऐड करके लॉन्गिट्यूडनल मोमेंट निकाला, इन सबको ऐड करके फाइनल डिस्प्लेसमेंट निकाला। फाइनल एलसीजी फाइनल लॉन्गिट्यूडनल मोमेंट बाय डिस्प्लेसमेंट होता है, फाइनल एलसीजी आ गया। फाइनल एलसीजी आ गया तो अब मेरे को फाइनल डिस्प्लेसमेंट, इस डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या क्या चाहिए, ड्राफ्ट चाहिए, हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट के लिए एमसीटीसी, एलसीबी, एलसीएफ चाहिए ताकि मैं कैलकुलेट कर पाऊँ ट्रिम और आफ्टर ट्रिम। क्या करूँगा, हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट फाइनल कैसे निकाला मैंने, बहुत आसान, 7.8 इस वाले ड्राफ्ट इंटरपोलेट कर रहा हूँ, ये मेरा डिस्प्लेसमेंट है, उससे एक कम, उससे एक ज़्यादा जो वैल्यू टेबल्स में दी हुई है, इसके बदले जो ड्राफ्ट है वो लिखा, इसके बदले जो ड्राफ्ट है वो लिखा, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे अब 7.8 नीचे जाने बढ़ रहा है, प्लस 0.2 ये इसके साथ जो डिफरेंस है ब्रैकेट में 551.94 डिवाइड बाई 474 किया, ये आ गया मेरा हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट। सेम काम एमसीटीसी के लिए, ये डिफरेंस नीचे जाने बढ़ रहा है तो प्लस 2.8 194.6, इन सब को क्या किया मैंने, सॉल्व किया, इंटरपोलेट किया, एमसीटीसी की वैल्यू आ गई। सेम काम एलसीबी के लिए किया, एलसीबी के लिए जब सेम काम किया तो एलसीबी की वैल्यू आ गई। अब क्योंकि एलसीबी की वैल्यू आ गई तो अब यहाँ पे एलसीएफ की वैल्यू आ जाएगी, एलसीएफ की वैल्यू यहाँ से निकाली, तीनों के लिए इंटरपोलेशन किया। आप लोग अब तक सीख चुके होंगे इंटरपोलेशन कैसे करते हैं। अब टोटल ट्रिम का जो फार्मूला होता है, टोटल ट्रिम का जो फार्मूला होता है वो फार्मूला एलसीबी माइनस एलसीजी डिवाइडेड बाय 100 एमसीटीसी इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो अब क्या करेंगे, एलसीबी मेरे को मिल गया, एलसीजी ओरिजिनल एलसीजी जो था हम लोगों ने देखा और फिर उसकी मदद से फाइनल एलसीजी जो निकाला, फाइनल एलसीजी आप लोग को याद है, ये रहा फाइनल एलसीजी। इस फाइनल एलसीजी को अब मैंने निकाला तो टोटल ट्रिम कितना आ गया मेरा, टोटल ट्रिम आ गया माइनस 0.344। अगेन माइनस मीन्स ट्रिम इज़ बाय हेड, ये कैलकुलेटर में सारी वैल्यूज डालिए, सॉल्व कीजिए, तो नेगेटिव साइन मीन्स ट्रिम इज़ बाय हेड। अब टी ए निकालेंगे, ट्रिम रहेगा, एलसीएफ रहेगा डिवाइडेड बाय एलबीपी रहेगा, कैलकुलेटर में डाला 0.17 आया। इसको जब अब इसको जब आप ये करेंगे, इसको जब आप टी ए को टोटल ट्रिम से माइनस करेंगे तो टी एफ आएगा। अब ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ट्रिम बाय हेड है तो इस टी एफ को हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट में ऐड कर दीजिए और इस टी ए को आफ्ट हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट में आफ्ट निकालने के लिए माइनस कर दीजिए, तो आपको टी फॉरवर्ड मिल गया, टी आफ्ट मिल गया और ऐसे आपका सॉल्यूशन पूरा हो गया। थैंक यू, जय हिंद।